सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं हन्ताय मझरहिया जाय जरामरणनन्तपोरढा संसारलयातमहं जेन चिन्नाचिनं वन्दे। यह श्री विसयन आचार्य रचित जयधोला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चोनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। चतुर्थ पुस्तक में अभी हम पृष्ठ संख्या 237 पर आ गए, 237। यहाँ स्पर्शन की बात चल रही है मार्गणाओं में, वृद्धि प्ररूपणा में नाना जीवों की अपेक्षा यहाँ स्पर्शन देख रहे हैं हम। क्षेत्र तो देख लिया था और ओघ में और गति मार्गणा में हमने स्पर्शन भी देखा था। अब इंद्रिय मार्गणा की बात चलेगी। यहाँ 379 नंबर का जो पॉइंट है वहां से पढ़ेंगे। इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से सब एकेंद्रियों में 26 प्रकृतियों की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? सब लोक का स्पर्शन किया है। एकेंद्रिय तो सब में है और ये हमेशा ही पाए जाते पद। दो हानि वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग एकेंद्रियों में ही दो हानि कौन करते हैं? पंचेंद्रियों में से जो आए हुए हैं एकेंद्रिय में, वो लोक का असंख्यातवा भाग, ये तो वर्तमान काल की अपेक्षा, क्योंकि वो जीवों की संख्या उनकी कम है। और सब लोक का स्पर्शन किया है, अतीत काल की अपेक्षा सब लोक का स्पर्शन किया है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की 4 हानि वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग ये वर्तमान क्षेत्र बताता है और सब लोक का स्पर्शन अतीत काल बताता है। इसी प्रकार पृथ्वी कायिक यानी एकेंद्रियों में जो बात घटित की है वी काय मार्गणा की अपेक्षा पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, जल कायिक, बादर जल कायिक, बादर जल कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म जल कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, अग्नि कायिक, बादर अग्नि कायिक, बादर अग्नि कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, वायु कायिक, बादर वायु कायिक, बादर वायु कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक पर्याप्त और अपर्याप्त, सब वनस्पति कायिक और सब निगोद जीवों के जानना चाहिए। बादर में तो अपर्याप्त लिए हैं, सूक्ष्मों में पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिए हैं। विशेषार्थ एकेंद्रियों में सबके 26 प्रकृतियों की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित पद संभव है, इसलिए इनकी अपेक्षा सब लोग प्रमाण स्पर्शन कहा। 2 हानियां ऐसे एकेंद्रियों के ही संभव है जो संगी पंचेंद्रियों में इन हानियों के योग्य स्थिति कांडकों को प्रारंभ कर, यानी संगी जीवों ने अपने परिणाम के कारण वहां इसका प्रारंभ किया था और मरकर एकेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं, तथा ऐसे जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सब लोक प्रमाण है। अतः इन पदों की अपेक्षा उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। इसी प्रकार सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की 4 हानियों की अपेक्षा स्पर्शन लोक के
वो लोक करना बराबर। लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण और सब लोग प्रमाण घटित कर लेना चाहिए। यहाँ पृथ्वी का एक आदि अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें यह व्यवस्था बन जाती है, अतः उनकी प्ररूपणा एकेंद्रियों के समान कही है। अब विकलेंद्रियों में बता रहे हैं। सब विकलेंद्रियों में 26 प्रकृतियों की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, अवस्थित स्थिति विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यातवें भाग और सब लोक का स्पर्शन किया है। लोक का असंख्यातवां भाग वर्तमान में और सब लोक का स्पर्शन उनमें से जो एकेंद्रियों में वगैरह जाने वाले जीव ऐसे भी लिए हैं, मारणांतिक करने वाले लिए हैं। किंतु इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेद की दो वृद्धि और अवस्थित का स्पर्शन लोक का असंख्यातवां भाग है। क्योंकि वो कब होता है? संगी प्रत्यय जो हाँ, वो तो पंचेंद्रियों में उत्पन्न हो गए तभी, और फिर मानांतिक अवस्था में। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की 4 हानियों का स्पर्शन ओघ के समान है। यहाँ पे मारणांतिक की अपेक्षा तो अच्छा जो स्त्रीवेद और पुरुषवेद लोग स्त्रीवेद का बंद कर रहे हैं ऐसे जीव लेना है। संख्यात भाग वृद्धि लिए है, संख्यात गुण वृद्धि नहीं लिए। विशेषार्थ विकलेंद्रियों का जो स्पर्शन है वह इनमें 26 प्रकृतियों की 2 वृद्धि यानी असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि, 3 हानि और अवस्थान पद में भी संभव है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। मात्र स्त्रीवेद और पुरुषवेद की 2 वृद्धि और अवस्थान पद के समय ये कब होता है? स्त्रीवेद और पुरुषवेद की 2 वृद्धि और अवस्थान पद के समय नपुंसक वेदियों में मारणांतिक समुद्घात संभव नहीं है तथा विकलत्रयों में उपपाद पद भी संभव नहीं है। यानी 2 वृद्धि नपुंसक वेदियों में मारणांतिक समुद्घात करने वाले नपुंसक वेद को बांधेंगे। विकलत्रयों में उपपाद कैसे होगा? क्योंकि विकलत्रयों में स्त्रीवेद पुरुषवेद है ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए वहां उपपाद में भी वो वृद्धि संभव नहीं है। स्त्रीवेद पुरुषवेद की वृद्धि की बात चल रही है ना। विकलत्रय सभी नपुंसक वेद वाले हैं, तो उत्पन्न होने के समय भी वहां नपुंसक वेद का ही बंध हो रहा है। उत्पन्न होने के समय यानी पहले किसी ने बांध के फिर वृद्धि की, ऐसा भी संभव नहीं है। इसलिए इनकी अपेक्षा स्पर्शन लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है। यहाँ पे वृद्धि तो 2 जो असंख्यात भाग और संख्यात भाग ही बताई है। 2 वृद्धि जो है हाँ। असंख्यात तो भाग मारणांतिक समुद्घात में नहीं करते वृद्धि। मारणांतिक किस में लेना है? ये स्त्रीवेद और पुरुषवेद में हाँ। जो मारणांतिक करते हैं उसको असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि तो हो सकती है। देखो यह क्या कहते हैं, नपुंसक वेदियों में मारणांतिक समुदाय संभव नहीं, क्योंकि वृद्धि करने वाला जीव स्त्रीवेद को बांध रहा है हाँ। या पुरुषवेद को बांध रहा है, तभी वृद्धि संभव है। जब भी पंचेंद्रिय में उत्पन्न होने को जा रहा है हाँ, पंचेंद्रियों में उत्पन्न होने वाला ही जीव ऐसा बांधेगा हाँ। वो मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उनकी ये 2 वृद्धि नहीं हो सकती। होती है ना, इसीलिए उसको लोक का असंख्यातवां भाग कहा। यदि एक अन्यत्र कहीं वो मारणांतिक करते अच्छा। तो वो तो ज्यादा हो जाता। उनका प्रश्न ऐसा है, यहाँ जो मारणांतिक की बात की है तो क्या द्विंद्रिय जीव मान लेते, द्विंद्रिय जो पंचेंद्रियों में उत्पन्न होने जा रहा है वो जो मारणांतिक करेगा तो क्या उस समय स्त्रीवेद पुरुषवेद की वृद्धि संभव नहीं है क्या? तो हाँ संभव है। कौन से? कि जो स्त्रीवेद के साथ
संगी में उत्पन्न होने वाला है या पंचेंद्रिय में उत्पन्न होने वाला है, वो स्त्री वेद का बंध करेगा अंत में, तो वो बढ़ाकर बांधेगा तो वृद्धि संभव है। परंतु जो अन्यत्र जाएगा, अन्यत्र ने हाँ पंचेंद्रियों में भी नपुंसक में जाने वाले जीव या द्विंद्रिय से तीन्द्रिय, तीन्द्रिय से चतुरिंद्रिय में जो जाते हैं वो जीव नपुंसक वेद में जन्मेंगे तो वो पूर्व भव में नपुंसक वेद को बांधेंगे। तो जब मारणांतिक कर रहे तब भी नपुंसक वेद का बंध कर रहे हैं, उस काल में स्त्री वेद की वृद्धि संभव नहीं, ये बात बताना चाहते हैं। हाँ पॉसिबल है। नपुंसक वेद का जब बंध हो रहा है उस काल में स्त्री वेद पुरुष वेद की वृद्धि संभव नहीं, ये बात बताना चाहते। बंध के काल में बंध की अपेक्षा ही वृद्धि संभव है। वृद्धि पॉसिबल है परंतु वो जीव अल्प है, इसलिए वो लोक के असंख्यात विभाग में। यहाँ क्या लिखा देखो 26 प्रकृतियों की पहले देखते हैं। 26 प्रकृतियों की 2 वृद्धि और 3 हानि और अवस्थान पद में भी संभव है, इसलिए उक्त प्रमाण का, उक्त प्रमाण ने कितना कहा था? लोक का असंख्यात विभाग और पूरा लोक, हाँ सब लोक का स्पर्शन कहा था। तो लोक का असंख्यात भाग तो उनका रहने का ठिकाना, और सब लोक स्पर्शन कहा है तो उनमें अन्यत्र उत्पन्न होने वाले भी जीव लिए पूरे केंद्रियों में, इसलिए सब लोक कहा, क्योंकि ये तो उनमें संभव है। परंतु क्या कहते हैं, स्त्री वेद और पुरुष वेद के लिए जो है वो लोक का असंख्यात भाग, क्योंकि एकेंद्रियों में उत्पन्न होने वाले की अपेक्षा पूरा लोक ले सकते हैं, परंतु एकेंद्रियों में उत्पन्न होने वाले जीव नपुंसक वेद का ही बंद कर रहे हैं। तो उस समय मारणांतिक अवस्था में भी स्त्री वेद और पुरुष वेद की वृद्धि संभव नहीं है। हमें पूरा लोक क्यों नहीं लिया, इसका कारण देखना है। वृद्धि तो संभव है क्योंकि वृद्धि वाले जीव लोक के असंख्यात विभाग कह दिया उन्होंने, लिखा नहीं आप, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा। इनमें मिला नीचे से दूसरी लाइन विशेषार्थ की, इनमें यानी विकलेंद्रियों में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व के 4 पदों की अपेक्षा वृद्धि तो संभव ही नहीं है, अवक्तव्य भी नहीं होगा, अवस्थान भी नहीं होगा, 4 हानि संभव है। स्पर्शन ओघ के समान है, यह स्पष्ट ही है। अब इनकी सत्ता, ये तो लोक का असंख्यात भाग कहेंगे। पूरा लोक होगा कि नहीं होगा, अतीत काल की अपेक्षा होगा, क्योंकि उस अवस्था में मारणांतिक करने वाले भी होंगे, तो उनकी अपेक्षा अतीत काल की अपेक्षा तो हो सकता है, वर्तमान में नहीं हो सकेगा क्योंकि उन जीवों की संख्या बहुत अल्प है। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में पहले हमने तिर्यंचों में देखा था, अब यहाँ इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय जीव ले रहे हैं। मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषायों के सब पद स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यात भाग, उनका रहने का ठिकाना, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग विहारवत की अपेक्षा, और सब लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये पंचेंद्रिय है, वो तो तिरंज भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, मारणांतिक पूरे लोक में कर सकेंगे, परंतु असंख्यात गुणहानि करने वाले पूरे लोक में तो नहीं होंगे, है ना। तथा असंख्यात गुणहानि का भंग क्षेत्र के समान है, यानी लोक के असंख्यात विभाग। क्यों? इनकी जो क्षपणा करने वाले जीव है उनकी अपेक्षा लिए। किंतु इतनी विशेषता है, अनंतानुबंधी चतुष्क की असंख्यात गुणहानि
और अवक्तव्य का स्पर्शन त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण है। क्योंकि अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना करते हैं और बाद में संयोजना करते, विसंयोजना वालों के असंख्यात गुनाहानि होती है, संयोजना करने वालों के अवक्तव्य होता है। आप कहेंगे उनकी भी संख्या कम है, परंतु देव जो विहार करते हैं उस अवस्था में भी ये पद पॉसिबल है, इसलिए 8/14 कहा वहां पर। तथा स्त्रीवेद और पुरुष वेद की 3 वृद्धि और अवस्थित का स्पर्शन लोक का असंख्यातवा भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 12 भाग है। कुछ कम 8 तो विहार की अपेक्षा, देवों की अपेक्षा, और कुछ कम 12 भाग जो है नारकी में से भी, वो तो नारकी और देव दोनों ही है। हाँ, मारणांतिक करने वाले। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की 4 वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग, क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्ति का पहला समय लेना है, ये तो वर्तमान क्षेत्र बता रहे। त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। यह हमें 238 पृष्ठ पर 381 पॉइंट नीचे से चौथी लाइन अभी हम पढ़ रहे थे। ये कुछ कम 8 क्योंकि विहार करने वालों की अपेक्षा। तथा 4 हानि वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग, वर्तमान क्षेत्र। 4 हानि तो सम्य दृष्टि के भी होती है, मिथ्या दृष्टि के भी होती है। त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग विहार की अपेक्षा, और सब लोग स्पर्शन किया है, मारणांतिक की अपेक्षा लेना। और स्पर्शन है ना, वो तो मारणांतिक भी लेना है, और पंचेंद्रिय है तो मारणांतिक ही लेना पड़ेगा उनका। इसी प्रकार त्रस पर्याप्त, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, चक्षु दर्शन वाले और संगी जीवों में चाहिए, जानना चाहिए। विशेषार्थ पढ़ते हैं। पंचेंद्रिय द्विक, कौन से? पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्त, उनका स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण, कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण और सब लोक प्रमाण है। जो असंख्यातवा भाग वर्तमान उनका क्षेत्र है रहने का, 8/14 विहार की अपेक्षा, और सब लोक प्रमाण जो है मारणांतिक की अपेक्षा। वह यहाँ 26 प्रकृतियों के सब पदों का संभव होने से उक्त प्रमाण कहा है। अनंतानुबंधी चतुष्क के सिवा इन प्रकृतियों की असंख्यात गुणहानि क्षपणा के समय होती है, और अनंतानुबंधी की तो विसंयोजना में होती है, और विसंयोजना तो चारों ही गतियों में संभव है। इसलिए इस अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्र के समान कहा है, यह स्पष्ट ही है। अनंतानुबंधी चतुष्क की असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पद विहार आदि के समय भी संभव है। इसलिए उनकी अपेक्षा स्पर्शन कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण कहा है। स्त्रीवेद और पुरुष वेद की 3 वृद्धियां और अवस्थित पद स्वस्थान के समय, विहारादि के समय तथा देवों और नारकियों के, तिर्यंच और मनुष्यों में मारणांतिक समुद्घात के समय भी संभव है। क्या कहते हैं? देव मारणांतिक करेंगे मनुष्य में, और नारकी भी करेंगे। मनुष्य में भी कर सकते, तिर्यंच में भी कर सकते हैं। तो मनुष्यों में करने वाले देव कहाँ तक के होते हैं? जो
तिर्यंचों में भी मारणांतिक कर सकते हैं। 12 कहाँ तक आपको याद है? कहाँ से नीचे तिर्यंच में भी आ सकते हैं? 12वें सहस्रार। ऊपर जो है आनत प्राणत आदि वो मनुष्य में ही आएंगे, और सहस्रार तक मनुष्य में भी आ सकते, तिर्यंच में भी आ सकते। एकेंद्रियों की बात नहीं है, मध्यलोक में आएंगे, मनुष्य तिर्यंचों में आएंगे। तिर्यंच यानी पंचेंद्रियों में आते, क्योंकि देव तो आएंगे तो पंचेंद्रियों में आएंगे। नीचे के देव जो है सौधर्म वो तो एकेंद्रिय में जाएंगे, उनकी अपेक्षा नहीं लेना है, क्योंकि स्त्रीवेद और पुरुषवेद, स्त्रीवेद और पुरुषवेद की बात है ना। इस पेज पर हम पढ़ रहे हैं पंचेंद्रियों में स्त्रीवेद और पुरुषवेद की 3 वृद्धियां और अवस्थित पद। अवस्थित होगा जब उतना का उतना बंद हो रहा है। वो कब होता है? विहार आदि के समय भी होता है, इसलिए वो तो 8/14 वो तो बता दिया। और कब होता है? मारणांतिक के समय। कौन मारणांतिक करेंगे? देव है वो मनुष्य तिर्यंच में, और नारकी वो भी मनुष्य तिर्यंचों में जब मारणांतिक करेंगे तब संभव है। यहाँ पे ऊपर हम लोग जो सर्वार्थ सिद्धि का वो तो कुछ कम 7 राजू है ना। हाँ, आपका प्रश्न है वो सर्वार्थ सिद्धि के कुछ कम 7 राजू है, तो यहाँ क्यों नहीं लिया? तो वो क्या स्त्रीवेदियों में नहीं वो पुरुषवेद में आएगी, तो पुरुषवेद की पुरुषवेद में आएंगे तो क्या वो वृद्धि करेंगे? समय तो आएगी। वृद्धि वाले तो यहाँ तक लेना पड़ेगा ना, वृद्धि करने वाले जीव। तो वृद्धि वालों में तो उसको भी नहीं ले सकते हम आनत से। हाँ, अनुदिश और अनुत्तर वाले, शुक्ललेशा वाले भी नहीं वृद्धि करके बांधेंगे। तो आनत प्रणत से जो मारणांतिक करेंगे वो भी शुक्ल लेशा में ही करेंगे। हाँ, मारणांतिक तक तो, मरण तक तो शुक्ल लेशा ही है। पीछे उसके पश्चात एक समय में। हाँ, तो यहाँ क्यों लिया? 6 राजू तक क्यों लिया ऊपर? यदि आनत प्राणत आरण अच्युत वो अधिक बंधन नहीं करते तो उनको क्यों लिया? 6 राजू क्यों लिया? उनको लिया ऐसा मैं नहीं कहना चाहती। 6 राजू क्यों लिया? 5 लेना चाहिए ना। हाँ हाँ, बोलो। नहीं, देखो वृद्धि करने वाले क्या है? अधिक बंद करना चाहिए। हमने क्या देखा था? आनत प्राणत आरण और सभी जो क्या करते हैं अल्पतरी होता है, अल्पतरी होता है, कम ही बंद होता है। हाँ। तो 6 राजू क्यों लिए? अच्छा, जो मनुष्य और तिर्यंच नहीं, मनुष्य ऊपर जाने वाले, मनुष्य ऊपर स्त्रीवेद कहाँ बांधेगा? वह मनुष्य ऊपर जाने वाले भी शुक्ल लेशा में है, मारणांतिक भी शुक्ल लेशा में करेंगे। देखो, जो अन्य देव जो विहार करके ऊपर गए हैं, ये भुवनत्री को भी कोई लेके जाके वहां के देव ले जा सकते ना ऊपर। जैसे हम नीचे 2 राजू तक नीचे लाते ना विहार करके, वहां नीचे के देव भी वहां 6 राजू ऊपर तक जा सकते विहार करके। 5 राजू जाते हैं कि 6 राजू? 16वें स्वर्ग तक, 16वें स्वर्ग तक जा सकते। वहां के जीव तो कम यानी वृद्धि नहीं करेंगे, शुक्ल लेशा वाले हैं। अब जैसे अरविंद भाई ने कल पॉइंट उठाया था, वहां पीत लेशा वाली वो देवियां भी है। हाँ, उन्होंने किया तो चले, उनकी तो वृद्धि हो सकती है। इसलिए इन प्रकृतियों के उक्त पदों की अपेक्षा, उक्त पद नहीं जो वृद्धियां जो है, स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण, कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण और कुछ कम 12/14 राजू प्रमाण का है। 8/14 विहार की अपेक्षा और 12/14 मारणांतिक की अपेक्षा। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की 4 वृद्धियां अवस्थित और अवक्तव्य पद स्वस्थान में और विहार आदि के समय ही संभव है, क्योंकि वो सम्यक्त्व प्राप्ति में होती है।
इसलिए इन दो प्रकृतियों के उक्त पदों की अपेक्षा स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण कहा है। इन दो प्रकृतियों की 4 हानियों का स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण और सब लोक प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि ये चारों हानियां उद्वेलना में भी संभव होने से उक्त प्रमाण स्पर्शन बन जाता है। देखो यहाँ मार्गणा पंचेंद्रिय की चल रही है और इसलिए मारणांतिक की अपेक्षा सब लोक होता है। यदि देव गति की बात चली होती तो सब लोग नहीं कहेंगे, 8/14 कहेंगे और 9/14 कहेंगे मारणांतिक की अपेक्षा भी, जो एकेंद्रियों में करते हैं मारणांतिक। परंतु यहाँ पंचेंद्रिय है तो पूरे लोक में करने वाले तिर्यंच भी पंचेंद्रिय मनुष्य भी है। यहाँ त्रस आदि अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनके कथन को पंचेंद्रिय द्विक के समान कहा है। बादर पृथ्वीकायिक पर्याप्तकों में जब हमने एकेंद्रिय देखे थे तो पृथ्वीकायिक लिए, बादर पृथ्वीकायिक लिए और बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्त लिए पर्याप्तों को छोड़ा था। बादर पृथ्वीकायिक पर्याप्तकों में 28 प्रकृतियों के सब पद स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग और सब लोक क्षेत्र का स्पर्शन किया है। उनके रहने का ठिकाना असंख्यातवा भाग और सब लोक है वो मारणांतिक की अपेक्षा। किंतु इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेद की असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित का स्पर्शन लोक का असंख्यातवा भाग है। यहाँ पे वापस 2 वृद्धि नहीं ली, 1 की वृद्धि ली। एकेंद्रिय है ना, हाँ तो एकेंद्रिय में 2 वृद्धि उत्पन्न होने वाले जब वो तो पंचेंद्रियों में उत्पन्न होगा तो उसको पंचेंद्रिय कहेंगे, उसको बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त नहीं कहेंगे। नहीं, पर मारणांतिक में तो दोनों वृद्धि मारणांतिक है तब वो एकेंद्रिय है। तो एकेंद्रिय की बात चल रही है ना, बादर हाँ, तो एकेंद्रिय जीव कितनी वृद्धि कर सकता है? हाँ, असंख्यात भाग वृद्धि करेगा। जब वो मर जाएगा हाँ। मरने के बाद विग्रह गति में उसको वृद्धि हो सकती है। में एक पकड़ते तो दूसरा छूटता है ना, ऐसा होता है, सबका होता है। देखो तो हम कितने एंगल से विचार करने की आदत हो जाती है ना अपने को। एक हम अपेक्षा लेते अरे वो उसमें उत्पन्न होगा, परंतु उत्पन्न होगा तब वो पंचेंद्रिय कहलाएगा। हाँ देखो, आप ऐसा कहते हैं, देखो निकालो आपका जो प्रश्न था ना, इंद्रिय मार्गणा में एकेंद्रियों में 26 प्रकृतियों को पहले लिया और सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जो लिखा है उसमें हानि वाले जीव लिए। तो हानि वाले जीव कितना है? वो भी लोक के हाँ असंख्यातवे भाग और सब लोक, क्योंकि उसकी सत्ता वाले जीव अल्प है। अब यहाँ तो असंख्यातवे भाग ही कहेंगे, यहाँ तो 26 अन्य प्रकृतियों का भी असंख्यातवा भाग है, इसलिए 28 को एक साथ लिया। वहां 26 का कितना लिया था? पूरा लोक लिया था। उसका क्षेत्र भी पूरा लोक था और स्पर्शन भी पूरा लोक है। और सम्यक तो सम्यक प्रकृति के बारे में असंख्यातवा भाग और पूरा लोक लिया। यहाँ तो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जो है उनका क्षेत्र ही लोक का असंख्यातवा भाग है, इसलिए उनके सभी प्रकृतियों में यही बात घटित होगी। अकेले एकेंद्रिय लेते सब एकेंद्रिय, वो तो रहने का ठिकाना ही पूरा लोक है और इनका रहने का ठिकाना लोक का असंख्यातवा भाग है। त्रसनाली ने पृथ्वियों में, पूरी पृथ्वी त्रसनाली के बाहर भी है, तो 8 पृथ्वियां ही लेना ना बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तों में। किंतु इतनी विशेषता है। अभी इनकी विशेषता क्या बता रहे हैं? वहां मारणांतिक की अपेक्षा सब लोक क्षेत्र स्पर्शन होगा, मारणांतिक की अपेक्षा,
परंतु इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद और पुरुष वेद की असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित का स्पर्शन, वे नहीं करते वो बात नहीं, करेंगे, परंतु उसका स्पर्शन लोक का असंख्यात भाग है। क्यों? क्योंकि ये किसके होगी वृद्धि? जो पंचेंद्रियों में स्त्री वेद या पुरुष वेद के साथ उत्पन्न होने वाले उनकी। तो पंचेंद्रियों के रहने का ठिकाना भी लोक का असंख्यात, और वो एकेंद्रिय में से जाने वाले हैं, यानी मनुष्य और तिर्यंश पंचेंद्रिय ही लेना है। बादर पृथ्वी कायिक में पर्याप्त में देव मरकर आ सकते हैं, इसमें से ना नारके में जाते हैं ना देवों में जाते हैं। इसी प्रकार बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त और बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। हमेशा जैसे कहेंगे अभी वायु का एक लोक का संख्यात भाग है, किंतु इतनी विशेषता है, बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों ने लोक का संख्यात्वा भाग और सब लोक का स्पर्शन किया है, तथा स्त्रीवेद और पुरुष वेद की असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित स्थिति भक्ति वालों ने लोक के संख्यातवें भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है, क्योंकि वो रहते उतने भाग में, 5 राजू में रहते हैं। विशेषार्थ ये बादर अग्नि का एक पंचेंद्रिय में उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ सूक्ष्म नहीं होंगे, सूक्ष्म भी हो सकते हैं। का एक की बात है, मनुष्यों में नहीं उत्पन्न होते, तिर्यंचों में तो होंगे। एकेंद्रिय से संज्ञ पंचेंद्रिय तक कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव है, तिर्यंचों में ही उत्पन्न होंगे। अब तिर्यंचों में सभी वैरायटी है वहां पर। विशेषार्थ, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों का स्पर्शन लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक प्रमाण है। अतः यहाँ 28 प्रकृतियों के जो पद संभव है उनका यह स्पर्शन बन जाता है। जो पद संभव है यानी यहाँ तो वो तो असंख्यात गुणहानि वाला नहीं होगा, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में वो वृद्धि वाली बातें नहीं होगी, और इनमें भी एकेंद्रिय है तो संख्यात भाग वृद्धि नहीं होगी, संख्यात गुण वृद्धि होगी नहीं। इसलिए जो पद संभव है ऐसा शब्द डाला। मात्र स्त्रीवेद और पुरुष वेद की असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित पद इसके अपवाद है। बात यह कि जो उक्त जीव नपुंसकों में मारणांतिक समुद्घात करते हैं उनके ये पद नहीं होते। यानी एकेंद्रियों में जाने वाले नपुंसक वेद है ना, तो उनके तो स्त्री वेद और पुरुष वेद की वृद्धि होना संभव नहीं, उसका बंध उस समय नहीं होगा। उस समय की बात है, मारणांतिक के समय जो एकेंद्रियों में जाके पूरे लोक में जा सकते हैं, उस समय वो नपुंसक वेद का बंध कर रहे हैं। इसलिए उस समय स्त्री वेद पुरुष वेद की वृद्धि संभव नहीं है। एकेंद्रियों में संभव नहीं, ये बात नहीं कह रहे, मारणांतिक अवस्था में संभव नहीं है। जो एकेंद्रियों में मारणांतिक करते हैं या चतुरिंद्रिय तक भी मारणांतिक करते हैं, क्योंकि वो सारे नपुंसक वेद ही है। इसलिए इन दो प्रकृतियों के उक्त दो पदों की अपेक्षा स्पर्शन लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है। कौन से दो पद? असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित, जो बंध के समय पॉसिबल है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीवों के समान स्पर्श कहा है। मात्र बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों का स्पर्शन लोक के संख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक प्रमाण होने से इनमें सब प्रकृतियों के संभव पदों की अपेक्षा यह स्पर्शन जानना चाहिए। किंतु स्त्रीवेद और पुरुष वेद की असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित पद की अपेक्षा यह स्पर्शन लोक के संख्यातवें भाग प्रमाण ही जानना चाहिए, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहीं पर वो वृद्धि करेंगे जो पंचेंद्रियों में उत्पन्न होने वाले हैं स्त्रीवेद या पुरुष वेद के साथ। कारण स्पष्ट ही है।
240 पृष्ठ पर आते हैं। औदारिक मिश्र काय योगियों में अब योग की बात चलेगी। 26 प्रकृतियों की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? सब लोक का स्पर्शन किया है। यहाँ तो दो ऑप्शन नहीं दिए, क्षेत्र भी पूरा लोक है और स्पर्शन भी पूरा लोक है। क्यों? ये औदारिक मिश्र सभी एकेंद्रिय पूरे लोक में रहते हैं, पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो उसकी बात ही नहीं यहाँ पर। हाँ, सब जगह है। 2 वृद्धि और 2 हानि वाले जीवों ने औदारिक मिश्र इतना ही क्राइटेरिया है, एकेंद्रियों की बात नहीं हो रही है, बस औदारिक मिश्र होने चाहिए। तो 2 वृद्धि और 2 हानि वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यातवें भाग और सब लोक क्षेत्र का स्पर्श किया है। आप कहेंगे सब लोक में तो एकेंद्रिय ही रहते हैं, तो 2 वृद्धि कैसे हो गए? नहीं, ये तो मारणांतिक की अपेक्षा है ना, औदारिक नहीं, सॉरी। औदारिक मिश्र में जो पंचेंद्रिय में से एकेंद्रिय में उत्पन्न होने को जा रहा हाँ, है। मगर वो कौन से लेना? औदारिक मिश्र लब्धि अपर्याप्तकों को लेना पड़ेगा। लब्धि अपर्याप्तकों की औदारिक मिश्र अवस्था है और वो एकेंद्रियों में मारणांति करेंगे, वैसा लेना। या जो एकेंद्रिय जीव है वो उपपाद करके पंचेंद्रियों में आने वाले, भाग वृद्धि करके, क्योंकि विग्रह गति शुरू हो गई है उनकी। तो विग्रह गति शुरू हो तो कहां से आए हैं? लोक, पूरे लोक में से कहीं से भी आएंगे। तो लब्धि अपर्याप्तकों का एकेंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात और क्योंकि औदारिक मिश्र रहना चाहिए इसलिए लब्धि अपर्याप्त किया, क्योंकि हानि वालों में तो वही जीव लेना है, एकेंद्रियों में मारणांतिक करने वाले जीव। तो लोक का असंख्यातवा भाग लिया पहले क्षेत्र में, और मारणांतिक की अपेक्षा सब लोक क्षेत्र का स्पर्शन है। पर स्त्रीवेद और पुरुष वेद की 2 वृद्धियों का स्पर्शन लोक का असंख्यातवा भाग है। ये बार बार बता चुके हैं इसका कारण। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की 4 हानियों का स्पर्शन ओघ के समान है, यानी वर्तमान क्षेत्र, लोक का असंख्यातवा भाग और अतीत काल में पूरा लोक। विशेषार्थ, औदारिक मिश्र योगी जीव, मिश्र काय योगी औदारिक मिश्र काय योगी जीव, काय रखना अच्छा है, सब लोक में पाए जाते हैं। इसलिए इनमें 26 प्रकृतियों की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित पद का स्पर्शन सब लोक प्रमाण कहा है। क्षेत्र भी उतना और स्पर्शन भी उतना। इनमें 2 वृद्धि और 2 हानियों का वर्तमान स्पर्शन तो लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण ही है। अभी उसका कारण हमने देखा है, परंतु अतीत स्पर्शन सब लोक प्रमाण बन जाता है। इसलिए यह लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक प्रमाण कहा है। मात्र स्त्रीवेद और पुरुषवेद की 2 वृद्धियां न तो एकेंद्रियों में संभव है और न नपुंसकों में, मारणांतिक समुद्घात करने वालों में संभव है, अन्यत्र यथायोग्य होती है। अतः इन 2 प्रकृतियों के उक्त पदों का स्पर्शन लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। हमने जो उपपाद देखा था, मगर वो विग्रह गति होगी तो कार्बन का योग होगा, वहां पर औदारिक मिश्र नहीं होगा। तो लब्धि अपर्याप्त जो एकेंद्रियों में मारणांतिक करते उनको ही लेना पड़ेगा। कोई भी लब्धि अपर्याप्त जो वृद्धि करने वाले, हाँ, 2 वृद्धि कौन करेंगे? संख्यात भाग वृद्धि तो
द्विंद्रिय तीन्द्रिय भी करते हैं। अब उन्होंने वृद्धि की किस काल में? औदारिक मिश्र काल में। नहीं, मारणांतिक अवस्था में। संख्यात भाग वृद्धि तो हो सकती है। संख्यात भाग वृद्धि ये लगातार करने वालों के लिए हमने द्विंद्रिय से तीन्द्रिय लिया। द्विंद्रिय में रहते हुए पूरे लाइफ टाइम तक संख्यात भाग वृद्धि तो हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो मारणांतिक अवस्था में भी हो सकती है। तो जो द्विंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक एकेंद्रिय में मारणांतिक करने वाले हैं, वो अपने परिणाम के कारण संख्यात भाग वृद्धि कर रहे हैं। ऐसा लेंगे कि नहीं लेंगे? अरविंद भाई को प्रश्न है कुछ? बराबर है, क्योंकि संख्यात गुणवृद्धि कभी होगी? दो वृद्धि। संख्यात गुणवृद्धि तो पंचेंद्रिय लेंगे, वहां द्विंद्रियों को नहीं लेना। पंचेंद्रिय जीव कभी भी संख्यात गुणवृद्धि कर सकते हैं। तो पंचेंद्रिय में आने के पश्चात होगी संख्यात गुणवृद्धि। पंचेंद्रिय में रहते हुए ही तो पंचेंद्रिय जो लब्धि पर्याप्तक है उसके भी औदारिक मिश्र है, और वो मारणांतिक करेगा तभी भी औदारिक मिश्र ही है, क्योंकि औदारिक मिश्र वाले मारणांतिक कौन करेंगे? पर्याप्त जीव तो नहीं कर सकते। हाँ, किसकी? अंतर्मूर्त कर्म की स्थिति ने 1000 ने अंत कोडाकोड़ी। हाँ, असंगी के लिए 1000 है मैक्सिमम। ये मारणांतिक को ही लेना पड़ेगा। लब्धि अपर्याप्तक जीव जो मारणांतिक करेगा एकेंद्रियों में, वहां ही पूरा लोक होगा। संख्यात भाग वृद्धि उनके संक्लेश क्षय से होगी। औदारिक मिश्र के रहते हुए जो लब्धि अपर्याप्तक संक्लेश क्षय के कारण संख्यात भाग वृद्धि बढ़ा, उसी पर्याय में रहते हुए, परस्थान नहीं लेना यहाँ पर, उसी पर्याय में रहते हुए संख्यात भाग वृद्धि कर रहा है। ये तो पॉसिबल है ना। द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय सभी संख्यात भाग वृद्धि कर सकते हैं, और पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक है, वो संख्यात गुण वृद्धि भी कर सकता है। तभी तो बताया ना 2 वृद्धि पूरे लोक में। देखो लब्धि अपर्याप्त औदारिक मिश्र वाला है। अब वो मारणांतिक के समय यदि ये 2 वृद्धि करता है तो की बात है, तो पूरे लोक में। पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त है, उनका बंद तो कितना होगा? जो पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त है अंत कोड़ाकोड़ी का ही होगा। अंत कोड़ाकोड़ी से अंत कोड़ाकोड़ी संख्यात गुना हो सकता है। हमने देखा है 200 का 400 हो गया, 800 हो गया, तो भी 1000 के नीचे। कोड़ाकोड़ी से जो एकेंद्रिय में उत्पन्न होने को, अच्छा उसका भी हो सकता है मारणांतिक में। एकेंद्रिय में तो कोई जा सकता है। पंचेंद्रिय में जो मारणांतिक किया है, पंचेंद्रिय में से जो मारणांतिक करेंगे। हाँ, जो एकेंद्रिय में जा रहा है उसकी अपेक्षा हम लोग पूरा लोग देखते हैं। हाँ, उसी की अपेक्षा। हाँ, तो पंचेंद्रिय ले लो, द्विंद्रिय ले लो, तीन्द्रिय ले लो, चतुरेंद्रिय, कोई भी लब्धि अपर्याप्तक जीव जो एकेंद्रियों में मारणांतिक कर रहे हैं, उसकी अवस्था क्या है? औदारिक मिश्र का योग है, और वो अपने संक्लेश के कारण बढ़ाकर बांध रहा है। उस पर्याय में रहते हुए ही बढ़ाकर बांध, उसको परस्थान की अपेक्षा नहीं है, स्वस्थान में ही बढ़ाकर बांधता है। द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय भी संख्यात भाग वृद्धि या असंख्यात भाग वृद्धि अपने स्थान में रहते हुए बढ़ाकर बांधेंगे, और अकेले पंचेंद्रिय जीव संख्यात गुण वृद्धि भी करेंगे। संगी पंचेंद्रिय स्वस्थान में ही। आपको कोई कंफ्यूजन है या प्रश्न है? मेरे को ऐसा लगता था कि जो पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त जीव है, हाँ,
उनको तो इतनी कम स्थिति तो नहीं हो सकती, उनकी स्थिति तो ज्यादा ही होगी। देखो, एकेंद्रिय में जाने के लिए ज्यादा स्थिति होने दो ना। हमने तो संगी पंचेंद्रिय एकेंद्रिय में जाने वाले, अभी यहाँ लब्धि अपर्याप्ति की बात नहीं कर रहे। 70 कोड़ा कोड़ी मनुष्य में से जाएंगे, हाँ। तो 70 कोड़ा कोड़ी में से एक अंतर्मूर्त बाद करो, इतनी स्थिति के साथ जा सकते एकेंद्रिय में। हाँ। ये तो हमने पता हाँ, है हमें, हाँ। है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही जीव लेना ना कि जो बढ़ाकर बांध रहा है, उसकी कंडीशन क्या, औदारिक मिश्र अवस्था में जो बढ़ाकर बांध रहा है। कितना बढ़ाकर बांध रहा है? पहले जितना था उससे संख्यात गुणा बढ़ाकर बांधा। नहीं, तो इसे लेना पड़ेगा जो केंद्रीय लब्धि पर्याप्त नहीं, केंद्रीय लब्धि पर्याप्त तक है, वो पंचेंद्रीय लब्धि पर्याप्त तक में आया और वहां से उसकी स्थिति कम है और वहां से वो दूसरी जगह जा रहा है, विग्रह मारणांतिक करता है, तभी उसकी ज्यादा स्थिति बन सकती है। पंचेंद्रीय में से जो लब्धि पर्याप्त, आपको ऐसा कहना, एकेंद्रीय के योग्य स्थिति लेके आया है, पंचेंद्रिय में आया है। हाँ, लब्धि पर्याप्त, लब्धि पर्याप्त में, और औदारिक मिश्र चाहिए, यानी वो विग्रह गति वाला बंध नहीं चलेगा। हाँ। हाँ, तो औदारिक मिश्र अवस्था होते ही अंत कोड़ा कोड़ी का तो बंद कर दिया उसने। तो पहले कम होगा और पीछे ज्यादा होगा। वही तो, कहीं से भी क्यों नहीं, पहले तो उसका कम था, अंत कोड़ा कोड़ी ही था। हाँ। और बाद में भी अंत कोड़ा कोड़ी ही हुआ, परंतु संख्यात गुणा हुआ। मिश्र का योग है उसका, उसमें संख्यात गुणा तो हो सकता है। आपको प्रश्न क्या है आपका? नहीं, यानी अभी गया नहीं, वो पंचेंद्रियों में है, मारणांतिक है ने भी मरा नहीं है, तो मरा नहीं तो पंचेंद्रिय के योग्य ही बंद करेगा। तो पंचेंद्रिय में रहते हुए उसके संक्लेश बढ़ गए तो क्या होगा, बंद ज्यादा होगा। पंचेंद्रिय की ही चल रही है, पंचेंद्रिय के मरण तक वो संक्लेश के कारण अधिक बंद कर सकता है। क्यों अटपटा, उल्टा तो संक्लेश ज्यादा होना है तो उसका एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। हमने तो देखा था, देव में तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद किया और नेक्स्ट समय मरकर एकेंद्रिय में आया, तो एकेंद्रिय की उतनी उत्कृष्ट स्थिति बताई। अभी उसको पूरा लोक नहीं लेना है, क्योंकि एक तो हमारा काय योग औदारिक मिश्र चल रहा है, एक बात, और पूरे लोक में जन्मने वाले वो तो सूक्ष्म पर्याप्त पर्याप्त सब उसको ले लेना पड़ेगा। पूरा लोक लेना है ना हमको, औदारिक मिश्र रहते हुए जिसने मारणांतिक किया है ऐसा जीव है। इसलिए लब्धि अपर्याप्त क्यों लिया? पर्याप्त जीव औदारिक मिश्र काय योग में मरते नहीं, उनकी पूरी पर्याप्ति हुए बिना मरते नहीं है। हाँ, हाँ, संख्यात गुणा वाली, संख्यात भाग वृद्धि वाली, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय सबको पॉसिबल है। हमें कंडीशन लब्धि अपर्याप्त की इसीलिए डालनी है क्योंकि औदारिक मिश्र का योग हमको गठित करना है। अश्विन भाई को प्रश्न है? नहीं, प्रश्न मीन्स मैंने ऐसे सोचा जो पंचेंद्रिय में से लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रिय में उत्पन्न होता है उनकी तो संख्यात गुण वृद्धि नहीं हो सकती है। हाँ, उनकी ओरिजिनल स्थिति जो है लब्धि अपर्याप्त के योग्य है। हाँ, और उसी में उसने संख्यात गुणा किया। अच्छा, उसकी भी संख्यात गुणा हो सकती है यदि हम पंचेंद्रियों में से लब्धि अपर्याप्त में लाएंगे। हाँ, पंचेंद्रिय तो उसकी हानि होगी। हाँ, उसकी हानि होगी, हानि चलेगी क्योंकि ज्यादा स्थिति लेके आया है। हाँ, तो यहाँ पे जीव ऐसा ही लेना पड़ेगा जो एकेंद्रिय में से पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्त में उत्पन्न हुआ है और वो जो मारणांतिक कर रहा है वो ही अपेक्षा लेना पड़ेगा, क्योंकि पंचेंद्रिय में से पंचेंद्रिय ऐसा है ना, पूरे असंगी में घुमाओ उसको, असंगी पर्याप्त में कहीं से भी वो आया है, उसने स्थिति उतनी कर दी है। असंगी में से आया हुआ भी ले सकते हैं, क्यों? उसने स्थिति घटाते घटाते असंगी के योग्य कर दी है, परंतु वहां संगी में आया है। अगर आप लेते हैं तो संगी के योग्य बंध होगा। तो पहला कुछ भी हो, एकेंद्रिय के योग्य हो, द्विंद्रिय के योग्य हो, चतुरिंद्रिय के योग्य या असंगी के योग्य हो, संगी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त जीव है
तो संगी के योग्य जो अपर्याप्त का बंध है अंतक कोड़ाकोड़ी का, उतना तो होगा ही। वो तो जन्म के समय से ही है। अब यहाँ मारणांतिक करेगा ना, कुछ काल तो बीत गया है। लब्धि अपर्याप्त का जितना अंतर्मूर्त है, तो मारणांतिक करेगा ना, उसके पहले आयु भी बांधी है, तो आयु तो 1/3 बाकी है, तभी बांधी उसने। उसके पश्चात जो अंतर्मूर्त बाकी है, उसमें फिर उसने मारणांतिक किया मरण के पहले। लब्धि अपर्याप्त का काल है, उसमें संक्लेश सही 2 बार हो सकता है, एक ही बार होगा? नहीं, बहुत बार हो गए। कितनी बार होगा? अनेक बार संक्लेश हो सकता है, तभी तो वो वृद्धि करेगा ना। हाँ। बिना संक्लेश कैसे वृद्धि करेगा? हो सकेंगे संक्लेश? या ऐसा भी ले सकते ना, अपर्याप्त में से अपर्याप्त चल रहा है उसका, वैसा भी घटित करेंगे उसको। हाँ देखो अभी, यानी वो लब्धि अपर्याप्त जीव मारणांतिक में 2 वृद्धि करेगा। हानि भी तभी ले सकते हम, क्योंकि उस पर्याय में रहते हुए अधिक स्थिति वाला है और वो हानि कर रहा है। हम देख रहे हैं ऊपर के जो पर्याय में से नीचे के लब्धि अपर्याप्त में आया है, हानि कर रहा है। हानि के लिए लब्धि अपर्याप्त में से ही लाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अधिक स्थिति वाला कम कर रहा है। औदारिक मिश्र में अभी है, तो वहां कांडक चल रहा है जो उसने पहले शुरू किया, तो यहाँ आके उसका कांडक हो सकता है। पंचेंद्रियों में जो कांडक शुरू किया था, एकेंद्रिय में औदारिक मिश्र में आया है, और उस अवस्था में उसका कांडक पूरा हुआ। यह हम विशेषात पढ़ रहे थे, तीसरी लाइन। 2 वृद्धि और 2 हानियों का मारणांतिक समुद्घात तो सभी जीव करते हैं, लब्धि अपर्याप्त भी करेगा ना? हाँ, मारणांतिक समुदाय सभी जीव करते हैं, एकेंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय, बहुभाग मारणांतिक करते हैं, मेजॉरिटी करते हैं। हाँ हाँ हाँ, अनंत, हाँ अनंत जीव। पूरा लोक मारणांतिकों से भरा है, क्योंकि मारणांतिक रहेगा अंतर्मूर्त तक। अरे कारमान का योग वाले भी सब जगह, यानी वो कितना ट्रैफिक चलता होगा ना। नहीं, मरने वाले मारणांतिक वाले। लब्धि अपर्याप्त का काल भी छोटा है, काल छोटा है, देखो अंतर्मूर्त तक एक एक समय में घटित होने वाले भी बातें बताई। लब्धि अपर्याप्त का जितना काल है, उसके 1/3 में आयु का बंध होगा। आयु का बंध भी लगातार अंतर्मूर्त होता है, एक समय में तो होता नहीं। उसके पश्चात अंतर्मूर्त बीत जाएगा, तब मारणांतिक करेगा, और फिर वो मारणांतिक के बाद फिर अंतर्मूर्त में मरण करेगा। ख्याल है ना, मारणांतिक करके रखा उसने और मर गया, तो यहाँ से प्रदेश हट गए उसके। मरण की पूर्व तैयारी वाले भी है ना इतने जी। तो कैसा स्वरूप है पूरा, और ये सहज होता है, ऐसे कोई सोच समझ के तो करना है, वो तो है ही बात नहीं है। केंद्रीय करते तो क्या है, ये तो कहते ना, तो हम तो ऐसा सुनते थे पहले, वो कहाँ जन्मा है, देख के आया इसलिए हंसते हंसते मरा, ऐसा कुछ नहीं होता। नीचे से तीसरी, सब लोग स्त्री वेद हो गए। हाँ, नीचे से 384 वैक्रिय का योगियों में मिला ना। अब वैक्रिक में क्या बताएंगे? 26 प्रकृतियों की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, 2 वृद्धि 2 हानि, और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 ये विहार की अपेक्षा और कुछ कम 13 भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है।
किंतु इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेद की 3 वृद्धि और अवस्थित का स्पर्शन लोक का असंख्यातवा भाग, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 12 भाग है। वहां 13 लिए, यहाँ 12 लिए। विशेषार्थ में देखेंगे हम, विशेषार्थ देख लेते पहला। और वहां जाने वाले तो नहीं होगे ना, 9 वाले। देखो विशेषार्थ, वैक्रिक काय योगियों में स्त्रीवेद और पुरुषवेद की 3 वृद्धियां और अवस्थित पद स्वस्थान में, विहार आदि में तथा नारकियों और देवों के तिर्यंच और मनुष्यों में मारणांतिक समुद्घात के समय संभव होने से इन प्रकृतियों के उक्त पदों की अपेक्षा स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण, कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण और कुछ कम 12/14 राजू प्रमाण कहा है। ऊपर 6 और नीचे 6 लिए ना उन्होंने, और वहां जो 13 लिए थे, हाँ, 8वीं पृथ्वी में मध्य लोक से ऊपर 7 राज्यों। 8वीं पृथ्वी रहेगा तो वो तो नपुंसक वेद के साथ ही जाएगा। हाँ, इसीलिए ऊपर जो दिखा है ना, 26 प्रकृतियों के लिए कुछ कम 13 भाग लिया, और स्त्रीवेद और पुरुषवेद के लिए 12 लिए। 13 कैसे लिए ख्याल में आए? ऊपर 8वीं पृथ्वी तक ऊपर 7 राजू और नीचे 6 राजू। 7 राजू ऊपर जो है वो मारणांतिक की अपेक्षा, और 6 राजू नीचे। और यहाँ जो 12 भाग लिखे हैं ये मारणांतिक नहीं हो सकता 8वीं पृथ्वी में, इसलिए हाँ, ऊपर 6 राजू नीचे 6 राजू। अनंतानुबंधी चतुष्क की असंख्यात उत्तर करना, उस के ऊपर बिंदी देना। असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य का तथा सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की 4 वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्य का स्पर्शन त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग, क्योंकि विहार में भी वो करते इसलिए उसको लिया, तथा सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व के शेष पदों का स्पर्शन लोक का असंख्यातवा भाग, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 13 भाग है। 13 भाग कहा? क्योंकि उद्वेलना वाली जो जीव है वो तो मारणांतिक में भी उद्वेलना चलेगी उनकी, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की। वैक्रिक मिश्र कायोगियों में, ये मिश्र की बात की, 28 प्रकृतियों के सब पद स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है। वैक्रिक मिश्र अवस्था में उनका विहार वगैरह नहीं है, इसलिए उसको अपना अपना लोक का असंख्यातवा भाग कहा। विशेषार्थ, वैक्रिक कायोगियों में स्त्रीवेद और पुरुषवेद की 3 वृद्धि और अवस्थित पद स्वस्थान में, विहारादि के समय तथा नारकियों और देवों के तिर्यंचों और मनुष्यों में मारणांतिक समुद्घात के समय संभव होने से इन प्रकृतियों के उक्त पदों की अपेक्षा स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण, कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण और कुछ कम 12/14 राजू प्रमाण कहा है। ऊपर से 6 और ये 6 राजू। अनंतानुबंधी चतुष्क की असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पद तथा सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की 4 वृद्धियां, अवस्थित और अवक्तव्य पद, ये कब होता है? पर्याप्त होता है। सम्यक्त प्राप्ति के पहले समय में,
मारणांतिक समुद्घात आदि के समय संभव नहीं है। इसलिए इनका स्पर्शन कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण कहा है। 14 नहीं 14। लिखे था ना हमने करण। तो करण परिणाम में उन्होंने नहीं पहले हमने देखा था ना, पहले देखा था उपशम सम्यक तो भी होता है करके। तो वहाँ ओरिजिनल तो वहीं पर है ना, और विक्रिया करके गए हैं वहां पर। हमारे जैसा विहार नहीं होता है ना उनका विक्रिया से। फिर भी उस समय विक्रिया होती है, अचरज लगता है ना। ये दो कार्य एक साथ होता है। नहीं बराबर है, पर वहाँ पे तो दो काम एक साथ नहीं। यहाँ पे तो ये प्रथम उपशम सम्यक भी प्राप्त कर रहा है, उपशम सम्यक, और विक्रिया भी किया है। हाँ, विक्रिया तो वो सहज रूप से जो कुछ वहाँ परिणाम उसमें लगे है ना अपने में तो आप कहेंगे ना विक्रिया कैसे करते हैं बिना परिणाम के। कार्मण काय योगियों में देखो, कार्मण काय योग है तो मरकर अभी कहीं अन्यत्र जा रहा है। 26 प्रकृतियों की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? सब लोग क्षेत्र का स्पर्श किया है। ये तो सब करते हैं। वहाँ पे तो राग और द्वेष कुछ कारण तो होगा। राग द्वेष यानी कोई इच्छा है। हाँ, तो इच्छा मीन्स हाँ, इच्छा मीन्स तो राग और द्वेष। हाँ, तो इच्छा तो चलेगी हर समय। पर समय तो प्राप्ति के समय में क्या राग द्वेष नहीं, वो तो अबुद्धि पूर्वक का है। हाँ, अबुद्धि पूर्वक में चले गए। हाँ, सम्यक तो के काल में। हाँ, तो यहाँ पे तो प्रथम उपशम सम्यक तो हो रहा है और विहार भी किया। और नहीं पर नहीं, इच्छा पहले की और उसका विहार हो गया और पीछे उसके नहीं, ये तो विक्रिया की अपेक्षा हम लोग जो देख रहे हैं विक्रिया ही है। हाँ, हाँ, तो विक्रिया उसने पहले कर दी और पीछे उसने प्रथम उपशम सम्यक तो कर लिया। उसकी इच्छा का नाश या प्रथम उपशम सम्यक के काल में पहला शुद्धोपयोग था और बाद में उसने विहार की। हाँ, ऐसे ही हो सकता नहीं, हमने तो इसे देखा था ना कि ड्यूरिंग मोशन भी हो रहा है। हाँ, जब भी विक्रिया हो रही है। ड्यूरिंग मोशन अगर नहीं लेते हैं वो विक्रिया करके वहां ही स्थित है अंतर्मूर्त के काल में, और उसके अंतर्मूर्त में उसने सम्यक तो प्राप्त कर लिया है। नहीं, मगर उसका पूरा लिए ना क्षेत्र, वहां से स्थित है तो असंख्यात भागी लेते। हाँ, नहीं, भगवान कहते केवल ज्ञान प्राप्त करो सब हाँ, नाका कहते नहीं, सबसर में तो देव आते हैं, वो भी सम्यक तो प्राप्त करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल करते ही तो वो विक्रिया करके आए हैं। हाँ, और पीछे उससे सम्यक तो प्राप्त किया, तो वहाँ पे वो भाव कैसे शुद्ध हो गए। देखो अभी मारणांतिक में हाँ, उनके प्रदेश तो पूरे फैले हुए हैं। हाँ, प्रदेश फैले हुए ना, ऐसा नहीं कि वहाँ आकर यहाँ हम विहार करके जाएंगे तो वहां बैठेंगे, बीच में हमारे प्रदेश उधर ही रहेंगे। इसलिए देवों को लिया है, विक्रिया वालों को लिया है। हम विहार करके अमेरिका जाएंगे तो हमारे प्रदेश यहाँ से अमेरिका तक नहीं फैलेंगे
जैसे मारणांतिक में भी ऐसा ही लिया ना, उनके प्रदेश फैलते ही इतने, और वो प्रदेश फैले हुए हैं तो वो उनका क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि उनकी इतनी अवगाहना बढ़ गई ना, उतना क्षेत्र उन्होंने व्यापा है। और ऐसे अनेक जीव लेना है कभी ना कभी के अनादि से, इसलिए वो पूरा 8 राजू हो जाता है। अभी आए ना ख्याल में? हाँ, प्रश्न उठते तो उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाता है। अच्छा है, प्रश्न पूछा करो। ये प्रश्न पूछना भी एक स्वाध्याय है, क्योंकि हम उस पर विचार करें ना, अपना उपयोग उसमें लगा है समझने में। और आप प्रश्न पूछते तो हम पर भी सभी लोग उसका विचार करते हैं। अपना अपना सॉल्यूशन तो सब दे रहे हैं ना, हम विचार कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। तो कितनी बार तो वो तो प्रश्न पूछने पर उस पॉइंट से हम विचार करते हैं, नहीं तो ऐसे ही चले जाते आगे। नहीं, वाद विवाद करना प्रश्न है, ये तो समझने के लिए। नहीं, यहाँ पे तो मेरा तो बात नहीं, बिल्कुल हमें पता है, इसीलिए तो। हाँ। अन्य किसी को ऐसा ऐसी आदत होती है कि कोई वक्ता है तो कुछ न कुछ पूछा करे, भले वही प्रश्न वो सैकड़ों को पूछेंगे। हाँ देखो, कारमान का योगियों हमने पढ़ा नहीं पढ़ा। कारमान का योगियों में 26 प्रकृतियों की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित स्थिति भक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? सब लोग क्षेत्र का स्पर्श किया है, क्योंकि ये तो एक इंद्रिय भी करते हैं, अन्य भी करते हैं। तो कारमान का योग तो सभी जगह है। तो उसमें असंख्यात भाग वृद्धि हानि अवस्थित तो हो सकता है। 2 वृद्धि और 2 हानि वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और सब लोग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। वर्तमान में लोक का असंख्यातवा भाग और अतीत काल की अपेक्षा सब लोग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। अब कारमान का योग है, वहां पर तो उपपाद ले सकते हैं, यानी विग्रह गति वाला ही लेना है, विग्रह वाली ही लेनी है, तो इसलिए पूरा लोग भी ले लिया। किंतु इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुष वेद की 2 वृद्धियों का स्पर्श लोक का असंख्यातवा भाग प्रमाण और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 12 भाग प्रमाण है, देव और नार के मनुष्य तिर्यंचों में मारणांतिक करने वाले लिए। तथा सम्यक और मारणांतिक नहीं, उपपाद वाले लेना। अभी मारणांतिक की मत सोचो। हाँ, कारमान का योग है ना, उपपाद लेना। मनुष्य तिर्यन जो ऊपर जाएंगे उसके। हाँ? मनुष्य तिर्यन जो हाँ, जाते हैं उसकी अपेक्षा भी 12 भाग प्रमाण लेना है तो नारकी मनुष्यों में आने वाले। हाँ, नारकी मनुष्य में आने वाले, देव भी मनुष्य में आने वाले ले सकते हैं। मनुष्य और तिर्यन देव में जाने वाले। हाँ, परंतु वो स्त्रीवेद वाले ऊपर तो नहीं उत्पन्न होने, तो ऊपर भी 6 राजू लेना है, तो देवों को ही लाओ ना नीचे। हाँ, वो ज्यादा आसान होगा। ये मेजॉरिटी जहाँ घटित होती ना उसको लेते हैं, वहां नहीं जाते वो बात नहीं है। पुरुष वेद में तो ले सकते हैं। तथा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का स्पर्श ओघ के समान है, किंतु पद विशेष जानना चाहिए। पद विशेष की क्या बात होती है? कारमान का योग में वृद्धियां होगी कि नहीं होगी? नहीं। अवस्थित नहीं होगा, नहीं, वो भी सम्यक तो के पहले समय में होता है। और अवक्तव्य वो भी नहीं। 4 हानियां तो हानि हो सकती है। तो हानि जो होगी वो किसके होगी? उद्वेलना वाले की होगी क्या? क्या क्षपणा में या विसंयोजना में और वहां होगी? नहीं, क्षपणा तो वहां। हानि कब कब होती है? जो कारमान का योग से नहीं, कारमान का योग की बात नहीं, जनरल बात करें। जनरल हानि कब कब होती है? उद्वेलना की तो बात हो गई। और सम्यक्तों के साथ सम्यक दृष्टि जो विसंयोजना कर रहा है वहां भी भाग हानि होगी, और जो क्षपणा कर रहा है उसकी भी। तो वो बात तो यहाँ घटित होगी ही नहीं कारमान का योग में। तो यहाँ उद्वेलना की अपेक्षा लेना। तो यहाँ कौन से पद संभव है?
तो चारों ही हानियां संभव है। इसी प्रकार अनाहरकों के जानना चाहिए। जो कर्मण का योगी है वही अनाहरक है। यहाँ पर विशेषार्थ, कर्मण का योग का स्पर्शन सब लोग प्रमाण है। इस मार्गणा का पहले स्पर्शन बता रहे, इसलिए इसमें 26 प्रकृतियों की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित पद का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा। इन प्रकृतियों की 2 वृद्धि और 2 हानि में से यथासंभव द्विंद्रियादिक जीवों के वृद्धियां और कांडक घात के साथ संज्ञों के एकेंद्रियों में उत्पन्न होने पर हानियां होती है। क्या कहते हैं? यथासंभव द्विंद्रियादिक जीवों के वृद्धियां। यथासंभव द्विंद्रियादिक क्यों कहा? द्विंद्रिय से तीन्द्रिय और तीन्द्रिय से चतुरिंद्रिय में उत्पन्न होने वाले जो कर्मण का योग के साथ है उनकी तो संख्यात भाग वृद्धि होगी और पंचेंद्रियों में उत्पन्न होने वालों के संख्यात गुण वृद्धि भी होगी। और कांडक घात के साथ, ये तो वृद्धियों के बारे में बताएं। अब हानियां किसके होगी? कांडक घात के साथ संज्ञों के एकेंद्रियादिक में उत्पन्न होने पर, एकेंद्रियादिक यानी नीचे के एकेंद्रिय द्विंद्रिय उसमें देखना, तो वहां कांडक घात होगा, तो वो कांडक घात कर्मण का योग में समाप्त होगा, तभी उसको हम कह सकते हैं इतनी हानि हो गई। ऐसे जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन, हाँ, जो पंचेंद्रिय जो एकेंद्रिय में उत्पन्न होने को जा रहा है उसको कर्मण का योग में भी कांडक हो सकते हैं। हाँ, कांडक एक बार शुरू हुआ है तो उसका लास्ट फाली जो गिरनी है कहीं भी हो सकती है। कर्मण का योग में भी इसी से सिद्ध होता है ना। ये जो कथन हमने अभी पढ़ा उसी से क्या सिद्ध हुआ? उसका जो कांडक घात शुरू हुआ था, कांडक तो विशुद्धि के साथ होता है। हाँ, यथा योग्य परिणाम के अधिक परिणाम, अधिक उसकी स्थिति थी। पंचेंद्रियों में रहते हुए ही उसने कम स्थिति बांधी। मिथ्या दृष्टि अवस्था में उत्कृष्ट से कम स्थिति तक वेरिएशन हो सकते हैं। हाँ, पर वहाँ पे कांडक नहीं होगी, वहाँ तो संश्लेष से एक समय में ही वो स्थिति का घात हो जाता है। स्थिति बढ़ने के लिए एक समय पूरा है, और जब कम स्थिति बांधता है अच्छा तभी कांडक, तो कांडक होना ही चाहिए। बिना कांडक 3 समय वाला है, नहीं कांडक ऊपर शुरू किया है और पंचेंद्रिय तो में दूसरे समय में कांडक घात होना चाहिए। कर्मण काय योग में रहते हुए हमको हानि देखनी है। कांडक अंतर्मूर्त का ही होता है, शुरू पंचेंद्रिय पहले शुरू किया है, वही तो उसकी पूर्णता ही अंतिम फाली यही खिरती है। वो भी कर्मण कायोग के दूसरे समय में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंपेयर करना है पहले समय से दूसरे समय में हानि हुई। कर्मण कायोग में आते ही हानि हो जाती है तो कंपेयर किसके करें? हाँ, तो 2 समयों में, पहले समय उसका तो उत्कीर्ण काल चल रहा था, दूसरे समय में पूर्ण हुआ तो एकदम हानि हो गई उसकी। देखो, ऐसे जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सब लोक प्रमाण होने से यह उक्त प्रमाण कहा है। मात्र स्त्रीवेद और पुरुषवेद की 2 वृद्धियां, ये किसकी होती है? जो स्त्रीवेदी और पुरुषवेदियों में उत्पन्न होते हैं, किसमें उत्पन्न होना है उसकी बात है, उन्हीं के यथासंभव होती है। अतः इनका स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और कुछ कम 12/14 राजू प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। मरकर मिथ्यात्व अवस्था में 12वें से 12वें तक के नीचे आते हैं। मिथ्या दृष्टि जो 8वें तक जाते हैं, ऐसा आनंद प्राण तारण
हाँ, जैसे मिथ्या दृष्टि मनुष्य कहाँ तक जा सकता है, वैसे मिथ्या दृष्टि स्त्रीरंज कहाँ तक, ऐसे ही होगा ना। मुझे याद नहीं। देखेंगे आज शाम को बताना फिर। हाँ, देखो ये स्त्रीवेदी की बात हमने देखी है, कुछ कम 12/14। शेष कथन स्पष्ट ही है। आहारक कायोगी और आहारक मिश्र कायोगी, ये योग मार्गणा की अपेक्षा चल रही है। सब प्रकृतियों के सब पद स्थिति विभक्ति वाले, ये क्या क्या पद होते हैं उसमें? तो अल्पतर ही होगा ना। अल्पतर और असंख्यात भाग हानि ही होती है, क्योंकि इस काल में क्षपणा वगैरह कुछ कार्य नहीं होता है। लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है, ये तो आसान है ना समझने में। अतीत काल की अपेक्षा भी असंख्यातवा भाग ही होगा। इसी प्रकार अपगत वेदी, अकषायी, मनोपरे ज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के जानना चाहिए। विशेषार्थ, आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों का स्पर्शन लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियों के सब पदों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। यहाँ अपगत वेदी आदि अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई है, उनमें इसी प्रकार स्पर्शन घटित होता है, इसलिए उनके कथन को आहारक का योगी द्विक के समान जानने की सूचना की है। ये तो आसान है सब। स्त्री वेदियों में अभी वेद मार्गणा की अपेक्षा स्त्री वेदी की बात चल रही है। 26 प्रकृतियों की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण वृद्धि और संख्यात गुण हानि और अवस्थित स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग स्त्री वेदियों का रहने का, मनुष्य, तिर्यंच और देवों में लोक का असंख्यातवा भाग, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग विहार की अपेक्षा ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी 2 राज्यों तक, और सब लोग क्षेत्र का स्पर्श किया है। क्यों? स्त्री वेदी जो है, हाँ, मारणांतिक करेंगे मनुष्य और तिर्यंच स्त्री वेदी वाले। किंतु इतनी विशेषता है कि स्त्री वेद और पुरुष वेद की 3 वृद्धि और अवस्थित का स्पर्श लोक का असंख्यातवा भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग है, क्योंकि ये जो पूरा लोक बताया था वो एकेंद्रियों की अपेक्षा बताए थे, और एकेंद्रियों में जाने वाले आयु के अंत में यानी मारणांतिक में भी नपुंसक वेद का बंध करेंगे, इसलिए उसमें वृद्धि हो सकती, इसमें नहीं। तथा सब कर्मों की असंख्यात गुणहानि का स्पर्श लोक का असंख्यातवा भाग और अनंतानुबंधी की चतुष्क की असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पद का स्पर्श लोक का असंख्यातवा भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग है। ये स्त्रीवेद में जो 3 वृद्धि बताई, हाँ, 8 भाग प्रमाण, वो जो स्त्रीवेद वाला मनुष्य या तिर्यंच और नरक पे जाता है और मारणांतिक करता है। ना तो, ना किसी बात पूछ रहे हैं आप? ऊपर की बात। अच्छा, वहाँ पे नपुंसक वेद, स्त्रीवेद और पुरुष वेद की वृद्धियां जो स्त्रीवेद और पुरुष वेद में उत्पन्न होंगे उन्हीं की होगी। हाँ। ये कुछ कम 8 भाग इसलिए क्या विहार करते समय वो कर रहे हैं ना। वह मारणांतिक की जरूरत नहीं है, विहार करते समय भी हो रहा है उनका। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की 4 वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्य स्थिति विभक्ति वाले जीवों ने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया है? लोक के असंख्यातवें भाग और त्रसनाली के 14 भेदों में से लिखा है, भागों में से करो।
ये वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्य सम्यक तो प्राप्ति के समय है। तो कुछ कम 8 भाग प्रमाण 14 भागों में से क्षेत्र का स्पर्श किया। उसका कारण अभी हमने देखा ना, विक्रिया करके गए हैं तो उनके प्रदेश तो फैले ही उतने, तो हम कहेंगे वो उतने प्रदेशों में वो जीव स्थित है, तो वहां जाने पर उन्होंने ये सम्यक तो प्राप्त किया। 4 हानि वाले जीवों के लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण, उनका रहने का ठिकाना उद्वेलना में भी होता है ना। त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण और सब लोग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। पुरुष वेदियों में स्त्री वेदियों के समान भंग है। विशेषार्थ, स्त्री वेदियों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण और सब लोक प्रमाण है। इन सब स्पर्शनों के समय 26 प्रकृतियों की 3 वृद्धियां, 3 हानियां और अवस्थित पद संभव है, इसलिए यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा। मात्र स्त्रीवेद और पुरुषवेद की 3 वृद्धियां और अवस्थित पद का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण है। यहाँ उपपाद पद की विवक्षा नहीं होने से अन्य स्पर्शन नहीं कहा है। कि कहीं उन लोग ने उपपाद पद छोड़ा है, वो क्यों छोड़ा है वो कुछ समझ भी नहीं आता। हाँ देखो, उपपाद पद इसलिए छोड़ा है कि अच्छा, स्त्री वेदी के रहते हुए स्त्रीवेद में उत्पन्न होने वाले, वहां भी लोक का असंख्यातवा भाग घटित होगा, परंतु ये 8/14 में वो भी आ गया, मारणांतिक भी आ सकता है। उपपाद यानी कोई एकेंद्रिय मरा, अब वो स्त्री वेदी भी उत्पन्न होने में जा रहा है, तो कारमान काय योग में विग्रह है ना, तो वहां उसका बंध असंगी के समान होगा। कारमान काय योग में असंगी के योग्य बंध है, तो दूसरे समय में भी असंगी के योग्य बंध होगा उसका, विग्रह के 2 समयों में। परंतु वहां तो हाँ, इसीलिए वो सर्वलोक हो जाता, उसको नहीं लिया, क्योंकि आगे भी एक बार उपपाद को छोड़ा था। हाँ, एकेंद्रियों में से अभी स्त्रीवेद में उत्पन्न होने वाला जीव है, तो एकेंद्रियों में अंत में वो क्या करेगा, स्त्रीवेद का बंध करेगा। और मारणांतिक वहां पे भी हो सकता है, जहाँ पे मारणांतिक करेगा तो उसका नपुंसक वेदियों को लेना पड़ेगा। अपनी क्राइटेरिया स्त्रीवेदी है। उपपाद में वो स्त्रीवेद उसका शुरू हो गया, स्त्रीवेदी कहेंगे उसको हम, क्योंकि अभी वो एकेंद्रिय मर गया और स्त्री में उत्पन्न होने वाला एकेंद्रिय है, तो उपपाद के पहले समय से उसको हम स्त्रीवेदी कहेंगे। अभी उसके रहते हुए 2 समयों में उसने वो उतनी वृद्धि करनी चाहिए, उसको यहाँ छोड़ा है। और 3 वृद्धियां तो वैसे भी वहां नहीं होगी, विग्रह के रहते हुए। विग्रह में असंख्य के योग्य बंध है, संख्यात भाग वाला वहां बढ़ सकता है, संख्यात गुणा भी बढ़ेगा कि बढ़ सकता है, असंख्य के योग्य है। विग्रह में आते ही उसके असंख्य के योग्य ही बंद किया, और फिर दूसरे समय भी उसने असंख्य के योग्य ही बंद किया, इसलिए उसी को छोड़ ही दिया। यहाँ पर अनंतानुबंधी चतुष्क के सिवा पूर्वोक्त 22 प्रकृतियों की असंख्यात गुणहानि उनकी क्षपणा के समय होती है, इसलिए इसकी अपेक्षा स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है। परंतु सभी की क्षपणा ली उन्होंने, स्त्रीवेदी के रहते हुए सबकी क्षपणा कहाँ पूरी होती है?
22 के 22 प्रकृतियों के लिए ना उन्होंने। मेरा प्रश्न ख्याल में आया? या छीनो कसाई पुरुष वेद सब होगा। हाँ, सभी को लिया यहाँ पर, क्योंकि अपगत वेदी हो जाता है बाद में वो जीव। नहीं समझे? मनुष्य नहीं, अपगत वेद होने पर बाकी की क्षपणा पूरी होती है ना वो। तथा अनंतानुबंधी चतुष्क की असंख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पद की अपेक्षा वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि चारों गति के संगी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि जीव इसकी विसर्जना करते हैं, और ऐसे जीवों ने अतीत काल में कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। स्त्री वेदियों के है ना, वो तो विहार करके गए हैं तो उनके प्रदेश इतने फैले हुए हैं। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की 4 वृद्धि, अवस्थित और अवक्तव्य पद सम्यक दृष्टि होते समय होते हैं, यानी उसका पहला समय। इनकी अपेक्षा वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण कहा। तथा इन दोनों प्रकृतियों की 4 हानियां एकेंद्रियादि के सबके संभव है उद्वेलना में, इसलिए इनकी अपेक्षा स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण विहार में और सब लोक प्रमाण कहा है मारणांतिक में। स्त्रीवेदी होनी चाहिए इतनी क्राइटेरिया। पुरुष वेदियों में स्त्री वेदियों के समान स्पर्शन बन जाता है, अतः उनका भंग स्त्री वेदियों के समान जानने की सूचना की है। रुकते अभी यहाँ पर हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। प्रेरणा